आज के इस वीडियो में क्लास 9th के नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ रूट में 225 प्लस रूट में 0.0000225 इज। तो हमें इसका वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए ये रूट में है 225 प्लस रूट में 0.0000225। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, मीन्स डैट की स्क्वायर रूट निकालना है। तो 225 यानी कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 15 गुना 15 प्लस उसके बाद अब यहां देखेंगे तो ये 225 है, ये भी 15 का स्क्वायर होता है, लेकिन पॉइंट के बाद कितना है तो ये 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है, आपको इसको इस तरीके से लिखना है 0.015 इंटू 0.015। अब आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद इधर 3 अंक है और पॉइंट के बाद इधर 3 अंक है, तो 3 3 6 अंक हो गया। तो अब इसे इस तरीके से लिख देंगे। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे ये पेयर बन गया और यहाँ पे भी ये पेयर बन गया। तो फिर ये जब पेयर बन जाता है तो ये रूट हट जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 15 प्लस 0.015। अब इसको जोड़ देंगे, 15.015 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15.015। 15.015 जो है इसका सही उत्तर होगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, 15.015 ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 59536। वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया है ये 59,536 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ इट्स साइड, कि उसका साइड का लेंथ क्या होगा। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो ये दे रखा है 59536। तो ए बराबर हो जाएगा आपका ये रूट में 59536। अब आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो देखिए 59536, तो इधर से जोड़ा लगा देंगे, 1 2, ये 2 पेयर हो गया, तो ये 2 से जाएगा, ये 2 दूना 4 हो गया और यहाँ पे भी ये 4 हो गया और ये 1 बच गया। उसके बाद 9 और 5 यहाँ पे उतर जाएगा। उसके बाद अब 4 से लगाते हैं। अब जो है 4 से लगाते हैं, तो 4 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 चक 16 का 6 हासिल 1 और 4 चक 16 और 1 17 हो जाएगा। तो ये 4 बार में गया और ये हो जाएगा 4 4 8 और ये फिर 4। उसके बाद देखिए 15 में से 6 गया तो 9 और यहाँ बच गया 8, 8 में से 7 गया तो 1 और ये 0। उसके बाद फिर 36 यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा नंबर रखे ताकि मल्टीप्लाई करने पे जो है इसके बराबर या इससे बिलो आए। तो फिर अगेन आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 चक 16 का 6 हासिल 1 और 4 8 32 और 1 33 हासिल 3 और 4 चक 16 और 3 19, यानी 19 36 ये निकल के आया। तो 19 36 में से 19 36 गया तो ये 0 हो जाएगा। और ये कितने बार में गया था, तो ये 4 बार में गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 59,536 का वर्गमूल क्या निकल के आया, ये 244 निकल के आया। ए का जो वैल्यू है ये 240 है। तो ए मीन्स क्या, ये साइड हो गया। किसका साइड हो गया, तो स्क्वायर का साइड हो गया। तो ये देखिए ये स्क्वायर है और ये ए होता है। ए मीन्स डैट होता है साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज, द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज
244 मीटर। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 244 मीटर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 may be divided so that the question is perfect cube is। सबसे छोटी संख्या जिसके द्वारा 575 को विभाजित किया जा सकता है ताकि भागफल सही घन हो। 675 3 से लगाते हैं तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 सत्ते 21 और फिर 1 बच गया तो 3 पचे 15, फिर 3 से 3 दूना 6 और 3 पचे 15, अब 5 से जाएगा तो ये 5 25 हो गया। तो 675 बराबर ये हो गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पेयर नहीं बन रहा है, ये 2 का ही पेयर बन रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि 675 को अगर आप ये 5 25 यानी कि 25 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 27 प्राप्त होगा। और 27 क्या है? तो 27 जो है ये परफेक्ट घन है, यानी कि परफेक्ट क्यूब है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इस संख्या को किससे भाग किया जाए। तो इस संख्या को आपको किससे भाग करना है? तो 25 से भाग करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इफ √5 की वैल्यू 2.236 एंड √3 की जो वैल्यू दिया है ये 1.732 है, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन रूट में 5 माइनस रूट में 3 इज। तो देखिए 1 अपॉन √5 माइनस √3। तो अब क्या करेंगे आप? 1 अपॉन √5 माइनस √3। अब हर का परिमेयकरण कर देंगे, मतलब ये हर जो है इसको ऊपर नीचे आप गुना कर दीजिए। तो जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये प्लस रहेगा तो ये माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये माइनस दिया गया है। तो जब आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट में 5 प्लस रूट में 3 अपॉन √5 प्लस √3। उसके बाद जब आप √5 प्लस √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो यही प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3 बट्टे। उसके बाद यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे एक फॉर्मूला लग जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूं। ये a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? तो ये a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या कर देंगे? तो यहां पे हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब √5 प्लस √3 बट्टे, और एक और फॉर्मूला यहां पे आप एक और फॉर्मूला लगाएंगे। अगर √a में रहे और इसका पावर रहे यानी स्क्वायर रहे तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? तो इसका वैल्यू a निकल के आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस ये 3, क्योंकि रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो ये हो गया 5 माइनस 3। उसके बाद अब आपको क्या करना है? तो √5 प्लस √3 यानी कि √5 और √3 का वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखिए अब ये √5 का वैल्यू क्या दे रखा है? तो ये दे रखा है 2.236 2.236 प्लस। उसके बाद अब √3 का वैल्यू क्या दे रखा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1.732 दे रखा है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1.732। उसके बाद
अब 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा। फिर देखिए, अब आप जोड़ दीजिए, तो ये 6 और 2 कितना हो गया, तो ये 8 हो गया। फिर 3 3 6 हो गया। फिर 7 और 2 9 हो गया पॉइंट। उसके बाद 1 और 2 3 हो गया बट्टे 2। अब आप 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 दशमलव, फिर हो जाएगा 2 निमा 18, फिर 1, फिर 2 अट्ठे 16 और 2 चक 8। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आया, तो 1.984। अब ऑप्शन को मिलाते हैं, 1.984, 1.984। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। इफ x इक्वल टू 0.5 and y इक्वल टू 0.03, then the value of x plus y का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज। तो इनका वैल्यू क्या होगा, जो कि x और y का वैल्यू दे रखा है। तो देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस दे रखा है तो आप यहां पे माइनस लिख लेंगे। फिर x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए, यहां पे आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। तो ठीक उसी प्रकार x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab के जगह पे आप एक्स वाई लिख लेंगे। उसके बाद अब माइनस की गुना कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, तो माइनस के करेंगे एक्स स्क्वायर में तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस की गुना करेंगे वाई स्क्वायर में तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखिए, अब ये एक्स स्क्वायर ये प्लस का है और ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये वाई स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच गया, तो ये 2xy बच गया। तो अब हमें x और y की वैल्यू रख देना है यहाँ पे। तो x का वैल्यू क्या है, तो 0.5, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 0.5 गुना, और y की वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है 0.03, 0.03। अब देखिए, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 10 तिहाई 30, तो ये हो गया आपका 30। अब देखिए, पॉइंट के बाद कितना अंक है यह आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए, पॉइंट के बाद इधर 1 अंक और इधर पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी कि टोटल 3 अंक है। तो यहाँ पे जो है 2 अंक है, तो यहाँ पे एक और 0 लगा दीजिए तो ये 3 अंक हो जाएगा, और यहाँ पे ये पॉइंट लगा दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है 0.030 होगा, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। वैसे पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही वैल्यू मान्य होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे 0 भी लगा देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम है। 2005 का होल स्क्वायर माइनस 1995 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, 2005 का होल स्क्वायर माइनस 1995 का होल स्क्वायर। तब 2005 को इस प्रकार लिख लेंगे, 2000 प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप 2005 में जोड़ेंगे तो 2005 ही आएगा। उसके बाद आप 1995 को इस प्रकार लिख लेंगे, 2000 माइनस 5, और 2000 में से 5 को घटाएंगे तो 1905 होगा। उसके बाद अब इसे a मान लीजिए और इसे b मान लीजिए, तो यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, और इसी फार्मूला से
आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये टोटल ए है और ये टोटल बी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए के जगह पे लिखेंगे आप 2000 प्लस 5, और उसके बाद बी के जगह पे लिखेंगे आप 2000 माइनस 5। तो ये टोटल ए हो गया। उसके बाद फिर ए लिखेंगे आप, तो ए के जगह पे फिर लिखेंगे 2000 प्लस 5, और माइनस बी के जगह पे लिखेंगे 2000 माइनस 5। उसके बाद अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 5, और ये हो जाएगा प्लस के 2000 माइनस के 5, और इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 प्लस के 5। अब माइनस की गुना कर देंगे तो ये माइनस का 2000 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस के 5 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस के 5 से माइनस के 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे प्लस के 2000 है, ये माइनस के 2000 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2000 प्लस 2000 4000 हो गया, इनटू 5 प्लस 5, तो ये 10 हो गया। तो 4000 को जब 10 से गुना करेंगे तो ये 40000 हो जाएगा। तो 40000 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द वैल्यू ऑफ रूट में 256 प्लस रूट में 81। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार लिखा हुआ है, 256 प्लस रूट में 81। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 16 का वर्ग जो है 256 होता है, 16 का स्क्वायर। तो यहां पे आप लिख देंगे 16 इंटू 16 प्लस, और 9 का स्क्वायर जो है 81 होता है, तो यहां पे लिख देंगे 9 इंटू 9। यहां पे देखेंगे कि ये पेयर हो गया है, और यहां पे भी ये पेयर हो गया है। उसके बाद तो ये हो जाएगा 16 प्लस, और ये हो जाएगा 9। फिर अगेन क्या करेंगे, तो ये जोड़ देंगे, 16 प्लस 9 जो है ये 25 यानी 25 हो जाएगा। फिर ये किसका वर्ग होता है, तो ये 5 का वर्ग होता है, तो 5 गुने 5, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये पेयर बन चुका है, तो ये रूट हट जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। इफ 3x माइनस 4 ब्रैकेट में 64 माइनस एक्स इक्वल टू 10, देन x की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए इसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो आप क्वेश्चन को लिखेंगे 3x माइनस 4 और ब्रैकेट में 64 माइनस एक्स इक्वल टू 10। उसके बाद 3x, अब माइनस 4 की गुना कर दीजिए 64 में और माइनस के x में। तो सबसे पहले करेंगे -4 इंटू 64, तो ये हो जाएगा 4 चक 16 का 6 हासिल 1, और 4 छिंग 24 और 1 25 हो जाएगा, यानी कि 256 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और 4 को x में गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा बराबर 10। 3x प्लस 4x ये हो जाएगा 7x, 7x बराबर हो जाएगा 10, और ये माइनस के 256 था तो उधर प्लस के 256 हो जाएगा। 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 266 हो जाएगा।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 266/7, तो 7 3 जा 21 और कैरी 5 फिर 6, 7 8 जा 56। x का वैल्यू कितना निकल के आया, तो 38 निकल के आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5:6, द लार्जेस्ट नंबर इज। चतुर्भुज के चारों कोण का जो अनुपात है ये 3:4:5:6 के अनुपात में है। तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो देखिए लेट एंगल्स इक्वल टू, हमने इसे मान लिया कि ये एंगल जो है इनका कोण जो है कुछ इस प्रकार है 3x 4x 5x 6x, sum of four quadrilateral angle, सम ऑफ फोर क्वाड्रिलेटरल एंगल यानी कि चारों कोण का जो सम क्या होगा, तो ये 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। तो चार एंगल्स कौन कौन से हैं, 3x प्लस के 4x प्लस के 5x प्लस के 6x इक्वल टू 360 डिग्री। 3 4 7 1 7 5 12 और 12 और 6 18x हो जाएगा। 18x बराबर 360 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 360/18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 दूना, तो x का वैल्यू क्या निकल के आया, तो 20 निकल के आया। तो आपको लार्जेस्ट एंगल निकालना है, लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल क्या है, तो ये 6x है। 6 इंटू, अब x का वैल्यू रख दीजिए, तो ये 20 हो जाएगा। तो लार्जेस्ट एंगल कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ y एंड 13 गिव अस 54, द वैल्यू ऑफ y इज। y और 13 के गुणनफल में 15 जोड़ने पर हमें 54 प्राप्त होता है, तो y का मान क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार लिखेंगे, x और y का प्रोडक्ट कर लीजिए यानी कि गुणनफल, तो ये हो जाएगा आपका 13y। 13y में आप 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 54 हो जाएगा। तो देखिए 13y बराबर हो जाएगा 54 माइनस के 15, तो 13y बराबर हो जाएगा, ये 14 में से 5 गया तो 9, 4 में से 1 गया तो 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 39/30। तो इसे काट देंगे तो 13 तिहाई 39, यानी y की वैल्यू कितना निकल के आया, तो 3 निकल के आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर विल हैव 6 एट यूनिट प्लेस, निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट का बात हुआ है, यूनिट प्लेस का बात हुआ है, तो इसीलिए हमें पूरे का वर्ग यानी स्क्वायर नहीं निकालना है। तो सभी का आप यूनिट का स्क्वायर निकाल दीजिए। तो 8 का क्या हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा 88 64। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 4 है। उसके बाद अब ये देखिए 4 का हमें निकाल देते हैं, तो 4 का क्या हो जाएगा, तो ये 4 चक 16 हो जाएगा, और इसका यूनिट प्लेस क्या है, तो 6 है। उसके बाद अब ये 2 का निकाल दीजिए, तो 2 का 4, इसका यूनिट प्लेस तो 4 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 का निकाल दीजिए, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 25, यानी कि 5 का यूनिट प्लेस क्या है, तो 5। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 होगा। तो देखिए अब यहाँ पे यानी कि 24 जो है, ठीक है, तो 24 जो है अगर हम इसका वर्ग निकालेंगे तो इसका यूनिट प्लेस जो है क्या हो जाएगा, इसका वर्ग निकालेंगे तो यूनिट प्लेस जो है आपका 6 निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल हैव क्यूब रूट एंडिंग विद 3। निम्नलिखित में से किसका घनमूल 3 से समाप्त होता है। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं तो इन सभी का आपको घनमूल निकालना है, यानी कि क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका लास्ट का यानी कि एंडिंग जो नंबर होगा वो क्या होगा, तो उसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एंडिंग जो नंबर होगा वो 3 से समाप्त होगा। तो देखिए, तो सभी का आपको घनमूल निकालना है। 395937, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 गुने 33 गुने 33। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 3 का पेयर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका घनमूल क्या निकल के आएगा, तो 33 निकल के आएगा। तो इसमें पूछा गया है कि एंडिंग किससे होना चाहिए, तो 3 से होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंडिंग जो है ये 3 से हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि क्यूब रूट एंडिंग विद 3, तो हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, लेकिन एंडिंग जो है उसका 3 से होना चाहिए। तो देखिए, अब ये 7 जो है, तो सभी के लास्ट वाला जो नंबर है उसका घन कर दीजिए, यानी कि क्यूब कर दीजिए। तो जब आप 7 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 7 49 हो गया, और फिर 7 से कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 निमा 63 के 3 हासिल 6, और फिर 7 चौक 28, 28 और 6 हो जाएगा 34। यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 का घन क्या हो गया, मीन्स दैट क्यूब क्या हो गया, तो 343 हो गया। तो इसमें पूछा गया है कि एंडिंग जो है ये 3 से होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंडिंग जो है ये 3 से हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपका बहुत ही कम समय लगेगा और एग्जाम में आप बेहतर स्कोर प्राप्त कर पाएंगे और समय का भी बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद सभी में दो दो अंक है, कितने कितने हैं, तो दो दो अंक है। तो सबसे पहले आप 4 को गुना कर दीजिए, 4 गुने 4 गुने 4। तो देखिए 4 चक 16 और 16 चके 64, आपको यहाँ पे 64 लिख देना है। तो ये 2 अंक हो गया। उसके बाद ये 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक और 6 अंक, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो इसका जो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है देखेंगे 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगर आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रेगुलर पढ़िए, 1 घंटा या 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना होगा। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, रिवीजन करते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप तो यकीन मानिए आप एग्जाम में बेहतर स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे का फेल होने का कारण यही रहता है कि वो रेगुलर कंसिस्टेंसी जो है फॉलो नहीं करते हैं, जिसके वजह से उनका स्कोर जो है अच्छा नहीं आ पाता है और एग्जाम में वो फेल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे कंसिस्टेंसी के साथ जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, जिससे कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 2 3 0 0 0 0 0 इज, तो इसका हमें मानक रूप निकालना है। तो देखिए एक एक करके सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए 1.23 इंटू, अब ये 10 की पावर कितना है, तो 8 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1 लिख के 8 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 1 2 3, और उसके बाद ये 2 अंक खत्म हो जाएगा, तो 8 में से 2 गया तो ये 6 जीरो बच जाएगा। तो ये देखिए कि 123 और 6 जीरो है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 123 के बाद जो है 5 जीरो है, तो ये बिल्कुल नहीं हो। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 12.3 इंटू, अब ये 10 की पावर 8 है, तो यहाँ पे 8 जीरो लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 की पावर 8 था और यहाँ पॉइंट के बाद एक ही अंक है,
तो यहाँ पे एक जीरो खत्म हो जाएगा, मीन्स डेट यहाँ पे 7 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 123 के बाद जो है 7 जीरो है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं, 1.23 इंटू, अब आप देखेंगे कि 10 की पावर 7 है, 1 लिख के 7 जीरो। उसके बाद तो देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो है ये 2 अंक है, तो इसमें 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, और ये कितना जीरो था, तो ये जो है 7 जीरो था, तो यहाँ पे आप 7 में से 2 को घटा देंगे तो ये 5 जीरो हो जाएगा। उसके बाद अब ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं, तो ये है 1.23 इंटू ये 10 की पावर 9 है, तो यहाँ पे आप 9 जीरो लिख दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 2 अंक है पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, और उसके बाद जो है कितना जीरो, तो 7 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 7 जीरो हो रहा है। उसके बाद ये दोनों तो मिल ही नहीं रहा था, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितना है, तो ये 5 जीरो है, और क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, मैंने ये समझाने के लिए आपको इतना सारा जो है मैंने डिस्क्राइब करके बताया है, आप जो है इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 123 के बाद जो है 5 डी, 123 के बाद जो है 5 जीरो है, तो सबसे पहले आप जीरो की संख्या देखेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे आप जीरो की संख्या देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 8 है, तो 8 में से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है। उसके बाद देखिए ये भी 8 जीरो है, तो एक खत्म हो जाएगा, 7 बच जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 10 की पावर 7 है, यानी कि 7 जीरो है, तो 7 जीरो में यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो मतलब क्या 5 जीरो ही बचेगा, तो इसका देखेंगे कि 123 के बाद जो है 5 जीरो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेड इंटू जेड स्क्वायर की पावर -4। तो देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, जेड इंटू जेड स्क्वायर की पावर -4 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फॉर्मूला लग जाएगा। अब वो फॉर्मूला क्या होता है कि a की पावर m हो की पावर n हो, तो क्या हो जाएगा, a की पावर mn हो जाता है, मीन्स डैट की पावर हो तो वो इंटू हो जाता है आपस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z इंटू जेड की पावर 2 है, और फिर इसका भी पावर -4 है, तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 चौक 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और फॉर्मूला लग जाएगा, एक फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर m प्लस n होता है, तो इस फॉर्मूला से आप इसे सॉल्व करेंगे। z की पावर कुछ नहीं दिया गया, मतलब 0, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और फॉर्मूला होता है a की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो z की पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो देखिए, तो z का पावर क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो 1 प्लस माइनस का 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा z, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस -8, तो z का पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, तो z की पावर -7, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल हैव ओड यूनिट डिजिट, निम्नलिखित में से कौन सा विषम इकाई अंक होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट का बात हुआ है, तो देखिए 52 का होल स्क्वायर मीन्स दैट अगर हम 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो 2 का होल स्क्वायर जो है ये 4 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या है, ये 4 आ गया, तो 4 क्या है, तो 4 जो है ये इबे नंबर है। उसके बाद अब इसे देखेंगे तो यहाँ पे ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो 36 होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या निकल के आया, तो 6 निकल के आया, जो कि 6 क्या है, तो सम संख्या है, यानी इबे नंबर है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे 57 का होल स्क्वायर मीन्स दैट कि 7 का हमें होल स्क्वायर करना है, तो 7 का वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 49, और ये 49 में यूनिट डिजिट क्या है, तो ये 9 है, तो 9 क्या है, तो 9 जो है ये ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 52 का वर्ग यानी 52 का स्क्वायर एंड 53 का स्क्वायर, यानी कितनी प्राकृतिक संख्या जो 52 का वर्ग और 53 का वर्ग के बीच में आता है। तो इसे इस प्रकार करेंगे, 53 का वर्ग माइनस 52 का वर्ग। तो यहां पे आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपको यही फॉर्मूला यहां पे लगाना है। तो ये हो जाएगा 53 प्लस 52, ये हो गया ए प्लस बी। उसके बाद फिर ए माइनस बी यानी 53 माइनस 52। तो अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, उसके बाद 5 और 5 10, तो ये 105 हो गया। उसके बाद इनटू, अब 53 में से 52 गया तो ये 1 आ जाएगा। तो जब 105 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 105 हो जाएगा। तो देखिए 52 का वर्ग और 53 का वर्ग के बीच में हमें क्या निकालना है, तो हमें नेचुरल नंबर निकालना है, यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो ये कितना निकल के आया, तो ये 105 निकल के आया। तो आप यहां पे लिखेंगे 105 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ये 104 हो जाएगा। तो 52 का स्क्वायर और 53 का स्क्वायर के बीच में 104 प्राकृतिक संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट डिजिट इन क्यूब ऑफ 143 इज, यानी 143 के घन में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए ये 143 है, तो इसका हमें क्यूब निकालना है। तो इसका इकाई अंक का बात किया जा रहा है, तो हमें ये पूरे का नहीं करना है क्यूब, हम सिर्फ 3 का कर देंगे। तो जब आप 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3, तो ये 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये 27 निकल के आया। अब पूछा गया है कि यूनिट डिजिट हमें बताना है। क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो देखिए तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको परफेक्ट क्यूब बताना है, निम्नलिखित संख्या में से कौन सा एक पूर्ण घन है। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से हमें फाइंड करना है कि कौन सा पूर्ण घन होगा, यानी कि कौन सा परफेक्ट क्यूब होगा। तो देखिए इन सभी को आपको क्या करना है, तो इन सभी का आपको घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए ऑप्शन डी को देखेंगे तो ये 1331 है, तो 1331 का घनमूल निकाल दीजिए, यानी कि क्यूब रूट निकाल दीजिए। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 11 गुना 11 गुना 11। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या निकल के आया, तो 1331 का जो है घनमूल क्या निकल के आया, तो ये 11 निकल के आया। जब आप 11 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 11 का क्यूब जो है ये 1331 है। तो 1331 क्या हो गया, ये हो गया आपका परफेक्ट क्यूब हो गया। क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया, यानी कि पूर्ण घन हो गया। क्या हो गया, पूर्ण घन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ क्यूब रूट 0.000125 इक्वल टू एक्स, देन एक्स इक्वल टू व्हाट। तो देखिए आपको 0.000125 का घनमूल निकालना है, ठीक है, और जो कि x के बराबर है। तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका देखिए, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है 0.000125। तो आप जानते हैं कि 125 जो है, 125 जो है ये किसका घन है, तो ये 5 का घन होता है। क्या होता है, ये 5 का घन जो है 125 होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इसको किस प्रकार लिख देंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो आप इसे कुछ इस प्रकार लिख देंगे 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सभी में पॉइंट के बाद दो दो अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है और यहाँ भी 2 अंक है।
तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, तो इसका घनमूल जो है आप यहाँ पे देखेंगे ये 3 का पेयर हो रहा है, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा 0.00125 का घनमूल हो जाएगा 0.05, क्या हो जाएगा 0.05। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका को देखिए, 0.00125। अब इसका घनमूल देखिए किस तरीके से निकालते हैं, तो इसे आप इस तरीके से लिख देंगे और ये कितना है तो 125 है, ठीक है, और ये पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 अंक है पॉइंट के बाद, तो 1 लिख के आप 6 जीरो लगा देंगे, ये हो गया। अब आप इन सभी का क्या करना है, तो आपको घनमूल निकालना है सेपरेट। देखिए तो आप इसे कुछ इस प्रकार लिख देंगे 125 बट्टे 160। अब इसका आप घनमूल निकाल दीजिए, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका घनमूल हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 बट्टे, और ये हो जाएगा 100 गुने 100 गुने 100। तो आप देखेंगे कि ये पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बट्टे 100, क्या हो जाएगा 5 बट्टे 100। जब आप इसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अंडर रूट 0.0729 प्लस अंडर रूट 0.000729 इक्वल्स। तो अब इसे सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, 0.0729 प्लस फिर रूट में 0.000729 तो 729 जो है ये 27 का वर्ग यानी स्क्वायर होता है, तो 27 का वर्ग कितना होगा, तो 729 होगा। तो आप इसे इस प्रकार लिख लेंगे, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 4 अंक है, तो आप इसे लिखेंगे 0.27 इंटू 0.27 प्लस फिर अंडर रूट, और ये भी जो है 27 का वर्ग हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो ये 2 2 4 और 2 6 अंक है, तो आप इसे लिखेंगे 0.027 इंटू 0.027। अब आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद इधर 2 अंक है और पॉइंट के बाद इधर 2 अंक है, तो टोटल कितना अंक हो गया, 4 अंक हो गया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो ये 6 अंक है, तो देखिए ये पॉइंट के बाद ये 3 अंक और ये पॉइंट के बाद 3 अंक, तो 3 3 कितना हो गया, ये टोटल 6 अंक हो गया। तब ये पेयर बन गया, तो जब पेयर बन जाते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। तो देखिए तो ये हो जाएगा 0.27 प्लस और ये हो जाएगा 0.027। अब आप जोड़ लेंगे तो पॉइंट को पॉइंट से मिलाएंगे, तो देखिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 0.27 है, उसके बाद 0.027 है, अब जोड़ लेंगे तो ये 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, और ये 2 पॉइंट ये 0, तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आ गया, तो 0.297, 0.297। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, 0.297। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 225 प्लस अंडर रूट 324 प्लस अंडर रूट 441 अपॉन अंडर रूट 441 माइनस अंडर रूट 324 प्लस अंडर रूट 225। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, अंडर रूट 225 प्लस अंडर रूट 324 प्लस अंडर रूट 441 अपॉन अंडर रूट 441 माइनस अंडर रूट 324 प्लस अंडर रूट 225। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 25 का वर्ग कितना होता है, तो 225 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 गुने 15,
यानी कि 15 का वर्ग 225 होता है। उसके बाद प्लस अब ये 324 है तो ये 18 का वर्ग होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 18 गुने 18 प्लस अब ये 441 जो है ये 21 का वर्ग होता है, तो आप लिखेंगे 21 इंटू 21 अपॉन, उसके बाद अब फिर यहाँ पे है अंडर रूट 441, तो आप इसे भी लिख लेंगे 21 गुने 21 माइनस और ये 324, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 गुने 18 फिर प्लस और यहाँ हो जाएगा 15 गुने 15। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा प्लस 18 प्लस 21 अपॉन फिर 21 माइनस 18 प्लस के 15। अब जोड़ दीजिए, तो ये 1 8 9 और 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, उसके बाद 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो ये 54 हो गया अपॉन 21 में से 18 गया तो 3 और 15 और 3 18 हो गया। अब काट देंगे तो ये 18 3 जा 54 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 3 हो गया। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 1.331 मीटर स्क्वायर देन इट्स साइड इज, तो देखिए यदि एक घनाकार डिब्बे का आयतन जो है ये इतना दे रखा है, ये मीटर क्यूब हो जाएगा बच्चों, तो उसकी भुजा क्या हो जाएगा, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो ए क्यूब होता है, ए बोले तो साइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो गया ए क्यूब, और ए क्यूब बराबर दे रखा है 1.331। उसके बाद ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1331, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब देखिए ये 1331 यानी 11 का जो क्यूब होता है ये 1331 होता है, उसके बाद 10 का क्यूब जो है ये 1000 होता है, तो आप इसे इस प्रकार लिख लेंगे, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11/10 की पावर 3। अब देखिए अब ये पावर सेम है तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर क्या आ गया, ये 11/10, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से कम 10 फिर 10 से कम 10 यानी 1.1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब उसकी भुजा यानी कि साइड कितना हो जाएगा, तो साइड हो जाएगा 1.1 मीटर, 1.1 मीटर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। कहने का मतलब यह है कि ये 2560 में हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो देखिए 2560, अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16 0, फिर 2 छिंक 12 2 चक 8 0, फिर 2 से 2 तिहाई 6 2 दूना 4 0, उसके बाद फिर 2 से 2 एकम 2 2 छिंक 12 और 0, फिर 2 से 2 अट्ठे 16 0, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 2 चक 8 फिर 0, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 0, उसके बाद फिर 2 से तो ये 2 कम 2 0, उसके बाद फिर 2 से तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। तो देखिए 2560 बराबर अब कितना 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 2 हो गया। उसके बाद गुने 5। अब देखिए परफेक्ट क्यूब में क्या होता है कि 3 3 का पेयर लगता है, तो देखिए ये 3 का पेयर, फिर ये 3 का पेयर और फिर ये 3 का पेयर हो गया। मीन्स डैट कि अगर यहाँ पे 5 गुने 5 होता तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब बन जाता।
तो कहने का मतलब यह है कि 2560 में किससे मल्टीप्लाई करे कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 ऑलरेडी है और 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मीन्स डैट कि अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये टोटल जो संख्या गुना करने के बाद जो आएगा तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 25 होगा। सिंप्लीफिकेशन, अब देखिए इसे हल करना है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, 1/3 की पावर -1 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -3। एक फॉर्मूला होता है, a/b की पावर -m रहे तो ये हो जाएगा b/a की पावर m हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर पावर माइनस हो तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है आपस में एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये a/b था तो ये हो गया b/a और माइनस जो है ये प्लस में बदल गया। तो ठीक उसी प्रकार हम इसे भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1/3 की पावर -1 है तो ये हो जाएगा 3 की पावर प्लस के 1। तो ये 1 यहाँ पे दर्शाने की जरूरत होता नहीं है प्लस में, प्लस फिर इसके बाद देखिए 1/3 -2 है और 3/1 हो जाएगा तो फिर अगेन 3 ही हो जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे 1/3 है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 प्लस में हो जाएगा। अब देखिए तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब जोड़ दीजिए तो देखिए 7 और 9, तो 7 और 9 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। 19 के 9 हासिल 1, फिर 2 और 1 3, तो 39 जो है इसका आंसर निकल के आया। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वारीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।